नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीबी व्लॉग्स _24 में। और आज काफ़ी दिन के बाद, मेरे ख्याल 20-25 दिन हो चुके होंगे, 20-25 दिन के बाद हम आज अपने बच्चों के साथ जुड़े हैं और उनको अगला नियम गणित का हम करवाएंगे जो हम करवाते रहे हैं। बीच में कुछ छुट्टियां आ गई, कुछ चुनाव थे हरियाणा में, कुछ खुद की पारिवारिक परेशानियों के चलते हम वीडियो नहीं बना पाए। हालांकि क्लासेस तो जारी थी, बच्चों के एग्जाम भी चल रहे थे, पीछे इनके सितंबर में शुरू हो गए थे, तो वीडियो नहीं बना पाए भाई, थोड़ा बिजी ज़्यादा थे। अब आए हम दोबारा अगला वीडियो लेके, और जैसा हमने प्रॉमिस कर रखा है कि भाई हम बच्चों को गणित में माहिर कर देंगे, तो उस हिसाब से हम अपना नया वीडियो लेके आए हैं अगला। और नया नियम है, लेकिन नया नियम शुरू करें हम उससे पहले मैंने ये नियम लिखा काटने के नियम। तो आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको काटना ही नहीं आता, उनको ये नहीं पता चल पाता कि ये संख्या हम कैसे कटेगी, किस अंक से कटेगी, तो हम इनको अब वो बताएंगे। और दोस्तों, अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये है काटने के नियम। तो प्यारे बच्चों, काटने के लिए यदि संख्या का कोई इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, यानी संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन अगर उसका आखिरी अंक यानी इकाई का अंक इनमें से है तो वो संख्या 2 से पक्का भाग होगी। ठीक है, समझ आया? दूसरा, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए वो संख्या 3 से पक्का भाग होगी। जैसे संख्या, कोई भी संख्या दे रखी है, हमें उसके अंकों का योग करना है, योग मतलब जोड़, और वो जोड़ अगर 3 से भाग हो गया तो वो संख्या कन्फर्म 3 से भाग होगी। जैसे एक संख्या मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 3, 6, 9, ये एक संख्या है, हम इसके अंकों का जोड़ करेंगे, 9 और 6 15, 15 और 3 18, तो संख्या का जोड़ आया 18। अगर ये 18 3 से भाग होता है, ये होता है 3 6 18, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। यानी हमें करना क्या है, कोई संख्या अगर दे रखी ना तो उसके अंकों को जोड़ लेंगे, जो जोड़ आएगा उसको 3 से भाग करके देख लो, अगर वो 3 से भाग होगी तो वो संख्या, वो जोड़ अगर 3 से भाग हो गया तो संख्या पक्का भाग होगी। और अगला है, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 दे रखा हो, यानी कोई संख्या दे रखी है और उसमें इकाई का अंक है 0 या 5, तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी, 100% भाग हो जाएगी 5 से। तो ये काटने के नियम थे, संख्याओं को आपस में काटने के नियम। हम अब अगला नियम हमारा करेंगे आज। पिछला नियम हमने स्थानीय मान का किया था, स्थानीय मान में अंतर निकालना, स्थानीय मान का जोड़, अंकों का जोड़, अंकों का अंतर, स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, ये सीखा था भाई। आज हम दशमलव के जोड़ का नियम करेंगे कि दशमलव के जोड़ का नियम कैसे होता है। नियम है हमारा छठा, और नियम है दशमलव की जोड़ का नियम। यानी दशमलव में अगर संख्याएं दी हों तो उन संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे, आज ये हम सीखेंगे हमारे में। तो दोस्तों, हम हमारे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं आज, और हमारा कैमरामैन एज यूजुअल टिंकू लाला है, वो हमारे साथ है। टिंकू, एक बार बच्चों को दिखा भाई। तो ये बच्चे सारे आए हुए हैं, पढ़ने के शौकीन, इच्छुक हैं, और दशमलव का जोड़ करते समय बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सबसे आसान दशमलव का जोड़ है भाई, सीधा सा, उसमें कोई मुश्किल नहीं। अब मान के चलो कि एक संख्या है,
ये है 100.50 जमा 50.05 और जमा में 0.005। ये संख्या इसको हमें जोड़ना है। तो बच्चे अटक के खड़े हो जाते हैं कि हम इसको कैसे जोड़ें, जबकि ये बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे कि इनको हम ऊपर नीचे लिख लेंगे। 100.50, इसके नीचे ये संख्या लिखेंगे 50.05 और इसके नीचे वो आखिरी संख्या वो है 0.005। इसमें देखने वाली बात यह है कि जब भी हम संख्या का दशमलव का जोड़ करते हैं ना, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? संख्या चाहे कैसी दे रखी है भाई, दशमलव के इस तरफ इसके 3 अंक है, इधर 2 हैं, इसके इधर 2 अंक है, इधर भी 2 हैं, इसके इस तरफ कोई अंक ही नहीं है, लेकिन इस तरफ 3 अंक है। हमें ये नहीं देखना, हमें तो ये देखना भाई इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है। तो सबसे बड़ी संख्या थी, हमने इसको ऊपर लिखा, इसके नीचे ये संख्या लिखी, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखो और फिर संख्या लिखो। दशमलव के इस तरफ 2 अंक थे 0.5, इस तरफ थे 0.5 लिख दिया। इसमें दशमलव के इसी तरफ है, अब इनको जोड़ लो। और अगर ऐसे जोड़ने में दिक्कत होती है, वैसे आसान है। ये देखो 5 5 5, दशमलव यहाँ आ गया 0.5 1, ये उत्तर आ गया हमारा। लेकिन अगर इसमें थोड़ी दिक्कत महसूस होती हो तो जैसे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 0 लगा लो, इधर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इनके नीचे 0 लगा लो, 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, इसके ऊपर कुछ नहीं 0 लगा दो। अब ये बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे जोड़ा जाता है दशमलव की संख्याओं को। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दशमलव के दाईं तरफ की संख्याएं दाईं तरफ लिखो, बाएं तरफ की बाएं तरफ लिखो, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो और जोड़ दो, हो गया हल। चाहे 10 संख्या दे रखी हो इस तरह, कितनी बड़ी हो, ये जैसे 100 है ना, इधर और लिख लो, डरने की जरूरत नहीं है। संख्या इतनी बड़ी है, कुछ भी बड़ी नहीं है। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, इस तरफ हमने लिखा है 0 7 9 8 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनके इस तरफ कोई भी अंक नहीं है, इसके नीचे 0 लगा लो, इसके नीचे 0, क्योंकि नीचे कोई अंक ही नहीं है, कोई मान ही नहीं है। इसको इधर आगे बढ़ा लो, अब ये 0, ये 7, ये 9, ये 8, हो गया। तो प्यारे बच्चों में देखना क्या है कि दशमलव जो है ना, दशमलव उसको दशमलव के नीचे ही लिखना है, समझे, और जोड़ देना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको मैं अब यहाँ पे एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ नियम को, उसको उतार लेना और फिर घर पे प्रैक्टिस करनी है। वही तरीका है, कम से कम 10 15 20 सवाल अपने आप बनाओ अपने दिमाग से और उनको हल करो। छोटे बड़े सब तरह के सवाल जो है ना, संख्याएं बना के देखो और उनको हल करो। तो अभी एक बार हम लिखते हैं और इसको लिखने के बाद फिर समझाता हूं दोबारा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल लें। ये हमारा वादा है भाई। बिल्कुल आसान तरीके से हम बच्चों को हिंदी भाषा में गणित सिखाना चाहते हैं, सिखा रहे हैं, सिखा देंगे, तो जुड़े रहना। तो दोस्तों, दशमलव के जोड़ का जो नियम है वो हमने लिख दिया है, बच्चे इसको उतार रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो में अगर कोई कमी है, मैं भी इंसान हूँ और शिक्षक भी सीखता ही रहता है। हालांकि मैं पिछले 22 साल से शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि मैं अब तक सीख ही रहा हूँ और इन बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमारे विद्यार्थी जरूर हैं, लेकिन ये हमारे गुरु भी हैं। समाज हमारा गुरु है जिसमें हम रहते हैं, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। और ये नियम लिखा है, इसका जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज्यादा सवाल हल करेंगे,
उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आपको ये समझ में भी आ जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको दोहराता हूं कि दशमलव को जोड़ने का नियम है। इसमें हम दशमलव की संख्याओं को ऊपर नीचे लिखते हैं। मैंने अभी बताया था, सवाल भी हल करके दिखाया था एक, कि संख्या में जो दशमलव दिए हो वो दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ऊपर नीचे संख्या लिखेंगे तो हम दशमलव के पहले की संख्या बाईं तरफ, यानी दशमलव के इस तरफ की संख्या, जैसे ये है 3.5, पहले की संख्या ये है 3, तो ये लिखी जाएगी बाईं तरफ और ये लिखी जाएगी बाद वाली संख्या दाईं तरफ। दशमलव के पहले की संख्या बाईं ओर तथा बाद की संख्या दाईं ओर लिखते हैं। ये हमने लिख दी। इसके बाद संख्याओं के अनुसार जो ये दी गई संख्याएं हैं, इनके अनुसार हम सवाल को हल करते हैं। जोड़ने का बोला तो जोड़ते हैं, घटाने का बोला तो घटाते हैं। और उत्तर में दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। जैसे इसमें ये सवाल दे रखा है भाई 3.5 जमा 13.25 जमा 313.325, इसको हल करना है। तो बच्चों इसको हम उसी तरीके से लिखेंगे, संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे। पहली संख्या 3.5 हमने लिख दी, दूसरी है 13.25, तो हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। बाईं तरफ की संख्या को अब बाईं तरफ लिखेंगे, 3 1 लिख दी। दाईं तरफ की संख्या को दाईं तरफ लिखेंगे, 2 5। फिर आगे तीसरी संख्या, दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे। बाईं तरफ की संख्या बाईं तरफ लिखी जाएगी 313 और दाईं तरफ की दाईं तरफ लिखी जाएगी। लाइन लगाई। अब हम इसको जोड़ देंगे। 5 तो 5 ही रह गया, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 3 10 की 0, बीच में आ गया दशमलव, इधर आ गई एक पावर। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 की 0, फिर एक पावर, 1 2 और 1 3 और ये 3 यूं का यूं। ये हमारा सवाल हल हो गया। उत्तर में दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा। ये 3 संख्याएं दी गई थी जोड़ने के लिए, इन तीनों को हमने ऊपर नीचे लिख के जोड़ दिया। और अगर आसान तरीका करना है तो मैंने बताया था कि जो संख्या खाली, जहां पे कोई संख्या नहीं हो, खाली अंक हो, वहां पे आप 0 लगा सकते हो ताकि आपको जोड़ने में दिक्कत ना हो। सवाल आसान हो जाता है इस तरीके से। हमने इसको जोड़ दिया, दशमलव के नीचे दशमलव लिख के ही जोड़ोगे, उत्तर में भी दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। तो ये आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है दशमलव का जोड़ करना, और प्रैक्टिस करोगे तो कामयाब हो जाओगे, सीखोगे। और अभी मैं आपको मिलाता हूँ हमारे टिंकू लाला से भी। ये टिंकू लाला, ये बहुत साथ दे रखा भाई इसने हमारा, इन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाने के में अपना टाइम छोड़ के, कीमती समय को निकाल के यहाँ पे आता है। और टिंकू लाला ने अपना पॉलिटेक्निक वो कंप्लीट कर लिया और अब मारुति में गुड़गांव नौकरी मेरी ख्याल लग चुकी है। अब जाना बाकी है, कितने 2-4 दिन के बाद ये वहाँ जाना शुरू कर देगा। यानी हमारा ये ज़्यादा नहीं, 5-7 दिन का और दोस्त है, लेकिन बीच बीच में मिलता रहेगा। जब भी इसकी छुट्टी होगी हम इसकी सेवा ज़रूर लेंगे। और ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, ये है फरहान, ये शरारती है। इसके देखो चोट दिखा, इसकी चोट बता रही कि ये शरारती है। और एक ये पीछे बैठा, ये इससे भी ज़्यादा शरारती है, वो जो टी शर्ट को चबा रहा है ना, इसका नाम रोबिन है। मुस्तकीम एक अच्छा लड़का है, पीछे सफ़ेद कपड़ों में। और भाई ये गुड़िया हैं, ममता बैठी आगे, मुमताज खान, इसको इसकी दोस्त है वो ममता बोलती है। मजलिस है, मजलिस कह रहा है आगे सेठो मेरे को उतारने दो। तो अच्छी बात है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये फैजली है, दूसरे गांव से आता है लेकिन पढ़ना चाहता है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों
मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मैं फिर एक बार कहता हूँ, बार बार कहना अच्छा भी लगता भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। मेरी तो यही गुरु दक्षिणा, मैंने शुरू में बोला था। अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वा दो, 1 मिलियन में भी ठीक ही रहेगा अगर हो जाए तो, बाकी आपके हाथ में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना दोस्तों, हौसला बना रहता है। तो मिलते हैं कल जल्दी आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।